चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र मांडे। किसी भी व्यक्ति का निर्माण तीन चीजों से मिलकर होता है। एक फिजिकल बॉडी जिसको आप शरीर कहते हैं, एक मेंटल बॉडी जिसको आप मन कहते हैं और एक आध्यात्मिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी जिसको आप आत्मा कहते हैं। आध्यात्मिक शरीर के लिए या आत्मा के लिए उपायों की चर्चा सामान्य तरीके से नहीं की जा सकती और आत्मा का कोई इलाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा दरअसल ईश्वर का अंश है। लेकिन मन और शरीर, इन दोनों का संतुलन होना बेहद आवश्यक है, और खास तौर से मन का, क्योंकि अगर मन में असंतुलन पैदा हो जाए, मन में दिक्कतें पैदा हो जाएं, तो शरीर भी प्रभावित होगा और आत्मा भी प्रभावित होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो मन को घेर लेती है तो जीवन दुश्वार हो जाता है, जीवन मुश्किल हो जाता है। आज बात करेंगे अवसाद की, यानी कि डिप्रेशन की। चाल चक्र में आज बात होगी कि डिप्रेशन कौन से ग्रह पैदा करते हैं, कौन से ग्रह आपके लिए अवसाद बढ़ाते हैं, आखिर डिप्रेशन को कैसे डराएं, कैसे अपने से दूर भगाएं, डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं और कौन कौन से उपाय करके आप अवसाद से लड़ सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो डिप्रेशन हो जाएगा छू मंतर, डिप्रेशन की समस्याएं गायब हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और इसके उपरांत चतुर्थी होगी। नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा और इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा भी रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो बेहतर होगा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह डिप्रेशन के लिए, अवसाद के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से ग्रह डिप्रेशन पैदा करते हैं। देखिए, डिप्रेशन का जो मामला होता है, शरीर को डिप्रेशन नहीं होता, आत्मा को डिप्रेशन हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को तो काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, आत्मा पर कोई प्रभाव डाल नहीं सकते। सारा प्रभाव जो होता है ना, वो मन पर ही पड़ता है। और जो मन का मालिक है, मन का स्वामी है, उसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा मन का स्वामी है और अवसाद में, डिप्रेशन में सबसे बड़ी भूमिका जिस ग्रह की होती है वो चंद्रमा ही है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा प्लेनेट जो डिप्रेशन के मूल में रहता है, जो जड़ है डिप्रेशन की, वो चंद्रमा है। बुध बुद्धि का मालिक है और अवसाद को नियंत्रित करने में या बढ़ाने में ये एडिशन करता है ना। अगर बुध की भूमिका देखें तो चंद्रमा का पुत्र मानते भी हैं बुध को, और बुध के साथ क्या होता है, बुध अवसाद को घटा देगा या बढ़ा देगा, यानी अवसाद का रेगुलेटर है। अवसाद मन से होता है ना, और मन को कंट्रोल कौन करता है, मन को कंट्रोल करती है बुद्धि, और बुद्धि का जो मालिक है वो कौन है, वो है बुध। इसीलिए अवसाद को घटाने बढ़ाने का जो काम है वो मरकरी करता है, बुध करता है। चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो जाए या दूषित हो जाए, दोनों ही अवस्था में अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। चंद्रमा कमजोर हो तो डिप्रेशन कम होता है या फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन चंद्रमा अगर दूषित हो जाए, चंद्रमा अगर निगेटिव हो जाए, तो अवसाद होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। चंद्रमा को सबसे ज्यादा कमजोर और दूषित करते हैं 3 ग्रह, शनि, राहु और सूर्य। ये तीनों चंद्रमा को बुरी तरह जब प्रभावित करेंगे, निगेटिवली जब असर डालेंगे, तो व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाएगा। इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। शनि का प्रभाव हो
तो भी डिप्रेशन हो जाता है, राहु का प्रभाव हो तो भी डिप्रेशन होता है, और चंद्र के ऊपर सूर्य का प्रभाव हो तो भी डिप्रेशन होता है। हालांकि अलग अलग तरह का डिप्रेशन होता है। एक होता है कि मन आपका उदास है, मन परेशान है, 2-4 दिन डिप्रेशन में रहे फिर बाहर आ गए। और एक डिप्रेशन होता है कि ऐसा डिप्रेशन हो गया कि उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मनोचिकित्सक की दवाइयाँ खा रहे हैं और दवाइयों के भरोसे चल रहे हैं। और एक डिप्रेशन होता है कि अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, निकल ही नहीं पा रहे हैं। चंद्रमा माने मन। जब भी मन का डिप्रेशन हो, उसको साधने का जो काम है वो हमेशा बुद्धि करती है। मन कहता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बुद्धि वाले पार्ट को ठीक कर दिया जाए तो बुद्धि मन के ऊपर हावी हो जाती है और मन को काबू कर लेती है, मन को कंट्रोल में कर लेती है। लेकिन मन बड़ा शक्तिशाली होता है, मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए जब चंद्रमा खराब हो जाता है तो पहले मन खराब होता है, और अगर ज्यादा खराब हो गया, बुद्ध भी खराब हो गया, तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। अब ये समझते हैं कि किन ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है। शनि या राहु चंद्रमा को प्रभावित करें तो अवसाद की स्थिति बन जाती है। शनि वैसे भी अगर चंद्रमा को देखने लगे या चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो एक प्रॉब्लम बनती है जिसको कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन पैदा करता है। शनि चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो ऑब्सेशन पैदा होगा, या शनि चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो मन इतना खराब रहेगा कि आप चाहकर भी जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। राहु चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो व्यक्ति के मन में कल्पना की समस्या पैदा होगी। तो शनि या राहु चंद्रमा को अगर प्रभावित करते हैं तो अवसाद की पोजीशन, डिप्रेशन की स्थितियां जीवन में बन जाती हैं। शनि वाला जो अवसाद है, जब शनि चंद्रमा को प्रभावित करता है तो कभी कभी ये डिप्रेशन आगे बढ़ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में। शनि का जो अवसाद है, मन को इतनी तकलीफ हुई कि आदमी ने सोचा कि पहले इस तकलीफ के जड़ ही हम जान लें कि मन को कैसे रेगुलेट करेंगे। और ऐसी दशा में व्यक्ति कभी कभी मन से ऊपर उठकर ईश्वर तक पहुंच जाता है। जब शनि चंद्रमा को प्रभावित करता है तो मन इतनी ज्यादा तकलीफ पाता है कि वो मन तकलीफ पा पाके इतना अधिक आगे बढ़ जाता है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। गौतम बुद्ध को जीवन के 4 तकलीफें दिखाई दी, जिनको 4 आर्य सत्य कहते हैं। व्यक्ति बुजुर्ग हुआ, व्यक्ति बीमार हुआ, व्यक्ति की मृत्यु हुई, सब देखा ना बुद्ध ने। तो क्या हुआ, बुद्ध के मन में इस तकलीफों को देख के तकलीफ पैदा हुई, और उन तकलीफों से क्या हुआ, अध्यात्म पैदा हो गया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए इसी शनि चंद्रमा की वजह से, क्योंकि ये जो मन की तकलीफ है ना, कभी कभी आध्यात्मिक बना देती है व्यक्ति को। लेकिन जब राहु डिप्रेशन पैदा करता है, राहु चंद्रमा के साथ अवसाद पैदा करता है, तो ये डिप्रेशन जो होता है वो कल्पना वाली बीमारियां होती हैं कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन मुझे कल्पना में बीमारियों ने पकड़ रखा है। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, इसको लेके परेशान है, उसको लेके परेशान है, जीवन में आनंद नहीं है, तकलीफें झेल रहे हैं। ये जो अवसाद है, ये जो डिप्रेशन है, ये कल्पना में पैदा होता है। ये जो कल्पना की फीलिंग वाला डिप्रेशन है, ये राहु से पैदा होता है। और जब राहु करता है तो इसकी दवाई सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। इसके लिए फिर दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं उनको बैलेंस करने की दवाई, खासतौर से सेरोटिन बढ़ाने की दवाइयां दी जाती हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो जाए तो भी अवसाद की स्थितियां बन जाती हैं। सूर्य चंद्रमा एक साथ हो या चंद्रमा सूर्य के बहुत निकट आ जाए तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। चंद्रमा अगर अस्त होता है तो व्यक्ति को जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो पाता, या व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं कर पाता। खुश हैं तो इतने खुश हैं कि हिसाब ही नहीं है, और दुखी हैं तो इतने दुखी हैं कि दुनिया अंधकारमय दिख रही है। तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो अवसाद है, ये चंद्रमा पैदा करता है जब अस्त हो जाता है। चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में अस्त होता है, इसीलिए आपको पहले भी कहा कि सूर्य भी अवसाद पैदा करता है अगर चंद्रमा को अस्त कर रहा है तो। चंद्रमा माने मन, पहले भी आपको बताया मन, और अवसाद कहां पैदा होता है, मन में पैदा होता है। अब मन को हमेशा जो चीज नियंत्रित करती है उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि अगर आपकी ठीक हो तो आप अपने मन को काबू करके अवसाद से बाहर निकल जाते हैं या निकल सकते हैं। इसीलिए चंद्रमा अगर खराब हो और बुध अगर ठीक हो तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है, अपनी बुद्धि को आगे बढ़ा के उस डिप्रेशन को कंट्रोल में
कर लेता है या उस प्रॉब्लम को पकड़ लेता है और उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर बुध भी गड़बड़ हो गया कुंडली में, चंद्रमा तो खराब है ही, बुध भी खराब हो गया अगर, तो अवसाद से निकलना कठिन होता है। ऐसी दशा में बुद्धि भी काम नहीं करती, फिर मन इतना ज्यादा काम करता है या मन का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि लोग अवसाद से निकलना चाहते नहीं और निकल पाते भी नहीं हैं। कभी कभी बृहस्पति भी व्यक्ति को अवसाद से बाहर निकाल देता है, क्योंकि जो चंद्रमा की शक्ति है, चंद्रमा की ताकत है, वो बृहस्पति है। चंद्रमा की राशि में जो ग्रह सर्वाधिक मजबूत होता है वो भी बृहस्पति है। यानी बृहस्पति अगर शुभ हो जाता है तो चंद्रमा की निगेटिविटी छट जाती है। बृहस्पति इज अ फिल्टर, बृहस्पति फिल्टर है, चंद्रमा की निगेटिविटी को फिल्टराइज कर देता है, निकालकर दूर फेंक देता है। इसीलिए जब कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो और मान लिया चंद्रमा भी खराब है, बुध भी खराब है, लेकिन गुरु अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। कहते भी है ना कि बृहस्पति अगर अकेला कुंडली में मजबूत हो, अच्छा हो, तो सारे ग्रहों से ऊपर हो जाता है, सारे ग्रहों को साध देता है। अब सवाल यह है कि मान लिया डिप्रेशन हो गया, एक तो क्षणिक डिप्रेशन होता है, एक दिन तकलीफ में रहे, 2 दिन तकलीफ में रहे, फिर निकल गए। ऐसा डिप्रेशन तो बहुत लोगों को होता है। कोई दिक्कत की बात हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो कुछ महीने रहे, 15 दिन रहे, किसी के माता पिता का देहांत हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो डिप्रेशन में रहे, फिर धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक डिप्रेशन ऐसा होता है जिसमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ती है और दवाई लेने के बाद ही आदमी ठीक हो पाता है, या कभी कभी डिप्रेशन का स्वरूप काफी बिगड़ जाता है, काफी खराब हो जाता है। इस डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं? अगर आपकी कुंडली में डिप्रेशन के कॉम्बिनेशन है या आप डिप्रेशन के शिकार हैं, मान लिया डिप्रेशन हो ही गया, तो घबराइए नहीं, क्योंकि जैसे शरीर को सर्दी जुकाम होती है वैसे मन को भी तो हो सकती है ना। मन की ही तो बीमारी है और अच्छी बात है शरीर में नहीं है, मन में ही है केवल। तो डिप्रेशन को दूर करने के उपाय क्या हैं? कैसे मन से डिप्रेशन को भगा दिया जाए, क्या किया जाए? डिप्रेशन दूर करने में आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी माने जाते हैं। अगर आप आसन करें नियमित रूप से, तमाम आसन आपको बताए जाते हैं, उसमें मयूर आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी हैं। अगर प्राणायाम नियमित रूप से किया जाए, आसन नियमित रूप से किया जाए, तो डिप्रेशन बहुत आसानी से दूर हो जाता है। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करके सूर्य की रोशनी में 2, 4, 5 मिनट तक खड़े रहा जाए तो उससे भी डिप्रेशन दूर होता है। रोशनी से शरीर को फायदा होता है। ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करना चाहिए अगर डिप्रेशन की समस्या है तो, क्योंकि डिप्रेशन वालों को अंधकार सूट नहीं करेगा। अंधकार में डिप्रेशन और बढ़ता है, रोशनी में डिप्रेशन घट जाता है। तो जिस कमरे में रहें, जिस जगह पे रहें, वहां लाइट का अधिक इस्तेमाल करें तो इससे फायदा होगा, डिप्रेशन दूर होगा। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपका मन डिप्रेसिव रहता है या अवसाद की दवाई चल रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो दिन भर में एक केला जरूर खाएं। 24 घंटे में एक केला खाना चाहिए। एक केला 24 घंटे में खाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। सुबह और शाम दोनों समय प्रातः काल उठें, सूर्य को जल चढ़ाएं, 108 बार गायत्री मंत्र जपें और शाम के समय या रात में सोने के पहले भी 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। यानी सुबह और शाम 108 बार अगर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो इससे डिप्रेशन दूर होता है, डिप्रेशन में राहत मिलती है। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या पन्ना भी धारण कीजिए। पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है। अगर आपकी कुंडली में पीला पुखराज सुटेबल है तो इसको पहन लीजिए, अगर पन्ना सुटेबल है तो पन्ना पहन लीजिए। दोनों में से एक रत्न तो सुटेबल होगा ही, वो रत्न पहन लें, डिप्रेशन की समस्या धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी टेंडेंसी डिप्रेशन की है, आपको डिप्रेशन की शिकायत रहती है या डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, डिप्रेशन से परेशान हैं, तो ऐसी दशा में मोती बिल्कुल धारण न करें, क्योंकि मोती पहनने से डिप्रेशन बढ़ जाता है। शरीर का जो सॉफ्ट पार्ट है, शरीर का जो कोमल हिस्सा है, जो इमोशनल पार्ट है, मोती उसको जगा देता है और ऐसी दशा में कभी कभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो अगर डिप्रेशन की समस्या है तो ऐसी अवस्था में मोती बिल्कुल ना पहने, क्योंकि मोती पहनने से आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको मुश्किल आ सकती है। ऐसी अवस्था में पीला पुखराज या पन्ना पहनना बहुत अच्छा होगा। और एक उपवास भी आप रख सकते हैं पूर्णिमा का। चंद्रमा उस दिन संपूर्ण होता है और पूर्णिमा के दिन केवल लिक्विड लेकर के अगर आप उपवास रखें तो शरीर का हार्मोनल बैलेंस ठीक होगा, ब्रेन के केमिकल रिएक्शंस ठीक होंगे और डिप्रेशन की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो डिप्रेशन की समस्या अगर है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। मन है, कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी खराब हो सकता है। डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, क्योंकि दिमाग में अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स होते हैं और उनमें गड़बड़ियां होने से मुश्किलें आने की संभावना बनती है। इसलिए निश्चित रूप से अगर ऐसी दिक्कत आपको हो रही है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप सिर्फ इतना करें कि आप अपने मन में पहले बात तो ये जानें कि इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, इस बात का भरोसा रखें, डॉक्टर की परामर्श मानें और जो सलाह हमने आपको दी है वो करें, आपको निश्चित लाभ होगा। और डिप्रेशन की अवस्था में दो चीज़ें बहुत काम करती हैं, एक है गायत्री मंत्र का जप करना और दूसरा है नियमित रूप से केले का सेवन करना। गायत्री मंत्र का जप करने से और लगातार जितना अधिक से अधिक आप जप करें उतना ही आपके मन की रिपेयरिंग होगी, उतना ही आपका मन बेहतर होता चला जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात आपके राशियों की करेंगे ताकि आपका दिन बेहतर बन सके, दिन बेहतर हो सके। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने की कुछ खास बातें निरोगी भव में। अगर मुंह के छालों से परेशान हैं, मुंह में छाले बार बार निकल रहे हैं, तो छोटी इलायची के कुछ दाने और जरा सी मिश्री खाइए, धीरे धीरे मुंह में रख के चूसिए, आप देखेंगे कि मुंह के छालों की समस्या दूर हो जाएगी। ये काम करने से लाभ होता है और सुबह उठकर ब्रश करने के तुरंत बाद अगर ये किया जाए तो फायदा और भी जल्दी होता है। तो चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के आज रुके हुए काम बन सकते हैं, धन की प्राप्ति हो सकती है और आज यात्रा की संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो आज के लिए पीला होगा और भाग्य होगा 56%। वृष राशि, मानसिक तनाव से बचाव करना है आपको, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करेंगे और पैसे का इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना करें, वरना पैसा आपका फंस सकता है, पैसा आपका डूब सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आने की संभावना दिखाई दे रही है, संतान पक्ष से आपको सुख मिल रहा है और जो लोग शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं उनके लिए मौका अच्छा है, शिक्षा प्रतियोगिता में उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 50%। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर होगी, लंबी यात्रा के योग भी हैं, सेहत में सुधार भी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 86%। सिंह राशि, आपके संतान पक्ष को सफलता की संभावना है, नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं, मान सम्मान पुरस्कार मिलने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 61%। कन्या राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करें, हालांकि काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कोई वाहन खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की तमाम समस्याएं भी हल होती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है,
अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। मान सम्मान मिलने के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 79%। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें। वाहन दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं और शनि चालीसा का पाठ करके आज दिन की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, नई नौकरी के योग बने हुए हैं। लंबी यात्रा से बचाव करें। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है कोशिश करें, धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 94%। मीन राशि, परिवार में विवाद बढ़ सकता है। बुद्धिमानी यही है कि संयम से काम लें। परिवर्तन की संभावनाएं भी दिख रही हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग सी ग्रीन, समुद्री हरा और भाग्य 51%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से मनोज जी हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1987। 17 अप्रैल 1987। हाँ। और जन्म स्थान है दिल्ली। समय क्या है? सुबह लगभग 6 से 6:30 के बीच में। सुबह? हाँ जी। क्या प्रश्न है, पूछिए। नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है तो कब तक कितना इंतजार करना पड़ेगा, या मैं कोई अपने व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ कभी? अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? जी नहीं। देखो मनोज, पहली बात यह है कि इस कुंडली में व्यवसाय शुरू करना ही पड़ेगा भविष्य में। नौकरी और व्यवसाय दोनों पैरेलल चलेंगे, लेकिन अभी जो आपका बेहतर समय है वो मेरे हिसाब से इस कुंडली में जून जुलाई के बाद से शुरू हो जाएगा। माने अगले महीने के बाद से आपका बेहतर वक्त शुरू हो रहा है। व्यवसाय में और नौकरी को बराबर चलाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी अगस्त के बाद से आपका वक्त अच्छा है, लेकिन नौकरी में तुरंत कोई सफलता मिलने वाली है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत पैसा अगर बढ़ जाए, थोड़ा बहुत पैसा अगर मिल जाए तो ठीक है। कोई विशेष डेवलपमेंट होगा ऐसी संभावना तुरंत तो नहीं बन रही है। अप्रैल 2018 के बाद आपकी बुध की दशा शुरू होगी और 2018 के लास्ट में आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा आ जाएगी। तो अगर मोटे तौर से देखें तो इस कुंडली का सर्वोत्तम समय तो 2018 के अंत में आएगा, लेकिन इस साल के जुलाई के महीने के बाद से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है कुंडली में, जो आपकी मेहनत को व्यर्थ करता है। बार बार बहुत परिश्रम करवाने के बाद भी सफलता नहीं मिलती और दूसरों के चक्कर में टाइम बर्बाद होता है। इसको बैलेंस करेंगे। चंद्रमा भी आपका अष्टम में बैठा हुआ है तो एक मोती बनवा के जरूर पहन लें। 6-7 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। तो मोती पहनने से एक तो जो कंफ्यूजन का पार्ट है वो ठीक होगा, नौकरी वाला पार्ट ठीक होगा और कहीं ना कहीं जो बेवजह परेशान रहते हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा काम, लग्न में सूर्य बैठा तो है लेकिन सूर्य के पास बहुत ताकत नहीं है, इसलिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल भी चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अच्छा होगा। अभी के लिए मैं कहूंगा कि आपको अपने पाचन तंत्र का ध्यान देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। वाहन चलाने में सावधानी रखनी है और परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करना है। थोड़ी शांति बनाए रखें। 15 जुलाई के बाद से आपका बेहतर वक्त शुरू होगा, तो 15 जुलाई के बाद का समय वेट कीजिए। तो डिप्रेशन, अवसाद की बात कर रहे थे। अवसाद के बारे में 2 बातें और भी बता दूं आपको जो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि अवसाद ऐसे लोगों को ज्यादा होता है जो ऐसे घरों में रहते हैं जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती। तो जिन घरों में सूर्य की रोशनी नहीं आती, सूर्य का प्रकाश नहीं आता, घर नहीं बदल सकते, तो ऐसी दशा में कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट तो सूर्य की रोशनी चाहिए। सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाने की बात कही इसलिए जाती है ताकि आपका मन ऊर्जावान रहे, डिप्रेशन की संभावना ना बने। तो सुबह कम से कम 5 मिनट तक सूर्य की रोशनी का आनंद जरूर लें और ऐसे घरों में रहने से बचें जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो। और दूसरी बात, भोजन में जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं या बहुत नशा करते हैं, ऐसे लोगों को भी डिप्रेशन की संभावना ज़्यादा होती है। तो नशे से भी बचें और जिनको डिप्रेशन की थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है, थोड़ी भी संभावना है या डिप्रेशन ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से भी बचना चाहिए।
दूध और दूध से बनी हुई चीजें डिप्रेशन दूर करने के लिए रामबाण उपाय हैं। तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें खाएं, चॉकलेट खाएं और केला खाएं। ये तीन चीजें, अब ये नहीं कि दिन भर केला ही खा रहे हैं, बैलेंस मात्रा में दूध वाली चीजें, चॉकलेट और केला खाने से डिप्रेशन में इंप्रूवमेंट होता है, डिप्रेशन की समस्या से राहत मिलती है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1985, 1985, दिल्ली। समय है रात के 12:05 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। प्रश्न पूछिए। नौकरी में मुझे पदोन्नति कब मिलेगी? देखो, जो ग्रह दशाएं आपकी चल रही हैं इस वक्त, अगर हम स्वास्थ्य को सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहली चीज जिस चीज का ध्यान देना है वो सेहत है। स्वास्थ्य को लेकर आप किसी भी तरह की लापरवाही इस समय नहीं कर सकती, क्योंकि लापरवाही के परिणाम थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। हड्डियों का ध्यान दें, क्रोध का ध्यान दें, क्रोध बहुत ज़्यादा ना करें। राहु की महादशा में इस समय बुध की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो प्रमोशन भी हो रहा है, पैसे भी बढ़ रहे हैं, करियर के लिए बेहतर वक्त आपका दिखाई दे रहा है, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का और क्रोध का आपको ध्यान देना है और जरा सा पैसों के खर्च पर भी नियंत्रण करें, बाकी कोई भी मुश्किल नहीं है। अब धनु राशि पे शनि की 7.5 का दौर चल रहा है, तो ऐसी दशा में नियमित रूप से शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक बार शनि चालीसा का पाठ करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, केवल स्वस्थ रहने के लिए, ताकि सेहत में कोई दिक्कत ना हो। बट करियर के लिहाज से, प्रमोशन के लिहाज से वक्त बहुत अच्छा है। करियर में आपको सफलता मिलना निश्चित है और 15 जून के बाद आपके करियर की सफलता का समय शुरू हो रहा है। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक उपाय। अगर चोट लग जाए आपको, तो जहां पे चोट लगी है वहां पर हरे रंग की पट्टी बांधिए। हरे रंग की ये खूबी होती है कि वो बहुत जल्दी हील करता है, इसलिए जहां भी चोट लगे वहां हरे रंग की पट्टी बांधिए। चोट के दर्द से जल्दी राहत मिलेगी, चोट में आपको जल्दी आराम मिलेगा, जल्दी फायदा होगा। अब जान लेते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे कीमती समय है, यानी क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना आप जप कर सकें उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। आपकी मानसिक समस्या, मानसिक तनाव में राहत मिलेगी, मानसिक समस्याएं कम होंगी, लेकिन करेंगे रात के समय ही। समय होगा रात को 8 बजे से 9:30 के बीच में। तो भाई आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ प्रसन्न रहिए।